नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शबनम और स्वागत है आपका नॉलेज विद सैब में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज एंटी रेप बिल पास हो गया है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के इंसिडेंट से पूरे देश में डॉक्टर्स और आम लोगों की प्रोटेस्ट चल रही थी। इसी सिचुएशन में वेस्ट बंगाल असेंबली में एक बिल पास किया गया है, जिसके बारे में ममता बनर्जी ने पहले ही कहा था। तो आज यानी 3 सितंबर को एंटी रेप बिल, अपराजिता वुमेन एंड चाइल्ड बिल, वेस्ट बंगाल क्रिमिनल लॉज एंड अमेंडमेंट 2024 वेस्ट बंगाल असेंबली में पास किया गया। और खुशी की बात यह है कि ऑपोजिशन पार्टी ने भी इस बिल को सपोर्ट किया है। तो इस बिल के उद्देश्य यही है कि अगर इस तरह के इंसिडेंट हो तो तुरंत ही उसकी जांच की जाए और अपराधी को फांसी की सजा दी जाए। अब इस बिल को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। दोनों जगह पास होने के बाद ये बिल एक एक्ट यानी कानून बन जाएगा। तो आइए जानते हैं इस बिल में क्या क्या प्रोविजंस है। अगर रेप विक्टिम की डेथ होती है या फिर वो कोमा में चली जाती है तो अपराधी को फांसी दी जाएगी। रेप और गैंग रेप करने वाले अपराधियों को पैरोल के बिना उम्र कैद की सजा दी जाएगी। रेप केस की जांच 21 दिनों में पूरी करनी होगी। एक्सेप्शनल केसेस में 15 दिनों तक केस को एक्सटेंड किया जा सकता है। अपराधी की मदद करने पर 5 साल की जेल होगी। हर जिले में अपराजिता टास्क फोर्स बनाई जाएगी। रेप, एसिड अटैक और छेड़छाड़ जैसे मामलों में भी ये टास्क फोर्स एक्शन लेगी और इस टास्क फोर्स को नेतृत्व डीएसपी लेवल के अधिकारी करेंगे। रेप के साथ ही एसिड अटैक भी उतनी ही गंभीर है, इसीलिए एसिड अटैक में भी उम्र कैद की सजा होगी। विक्टिम की आइडेंटिटी सामने लाने वालों के खिलाफ 3 से 5 साल की सजा होगी। बिल की कानून बनने के बाद पूरे बंगाल में इसे लागू किया जाएगा। इस बिल में महिला और बच्चों को लेकर कई नियम बनाए गए हैं, जिसके उद्देश्य स्टेट में महिला और बच्चों के साथ हो रहे अपराध पर लगाम लगाना है। वुमेन और चाइल्ड प्रोटेक्शन को ध्यान में रखते हुए स्टेट में सिक्योर एनवायरनमेंट को तैयार करने के लिए और उनकी सुरक्षा मजबूत करने के लिए ही इस बिल को पास किया गया है। इन सब के बीच आपको बता दें, लेडी डॉक्टर का रेप और मर्डर के मामले में अरेस्ट किए गए आरजीकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और बाकी के 3 अपराधियों को 8 दिन के लिए सीबीआई की हिरासत में ले लिया गया है। तो इस बिल को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ध्यान रखिए।